हाँ जी, एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म। क्या पढ़ेंगे? इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा। 5 या 6 गुण धर्म होते हैं, आप काफ़ी सफिशिएंट है ये समझना, आप साथ साथ में सीखना। पहला आपको लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, धनावेश से प्रारंभ होती, यानी प्लस से बाहर निकलती। ऐसे ऐसे सूरज की किरणें निकलती नहीं निकलती सूरज से बाहर, वैसे ही धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश के अंदर आके समाप्त हो जाती है। ऐसे सूर्यास्त होते समय दिखता है नहीं दिखता, सूर्योदय होता है तब ऐसे, सूर्यास्त होता है समय ऐसे। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये लीजिए सर, आप खुद बनाना। ये प्लस बना दिया और इससे मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल दी और ये डायरेक्शन बता दो सर। ये लो भाई, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। ये माइनस के अंदर आना दो, इसको यहाँ अलग करना। ये इसके अंदर आ गए सर, ये लीजिए, पहला गुण हो गया, पहला गुण हो गया। ठीक है, अब अपन डायग्राम देखने ही लग गए हैं तो एक प्रॉपर्टी आएगी, गुण आएगा, जिसमें आएगा कि विद्युत बल रेखा जो होती है एक खुला वक्र होती है, यानी बंद नहीं होता, एक तरह से पैकिंग। जैसे एक सर्किल होता है ना सर, सर्किल, ये एक बंद है सर्किल, ऐसे नहीं होता, ये एक खुला वक्र होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी अपन ने देखा ना, इसका मतलब मैं अगर बनाऊं तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से निकली माइनस पे खत्म। तो दूसरा क्या लिखोगे? विद्युत बल रेखा एक बंद वक्र होता है सर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पहला ये समझ में आ गया, दूसरा ये गया। तीसरा आप जो विद्युत बल रेखा का गुण जो परिभाषा थी वही लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्या बताता है? ये एक विद्युत बल रेखा खींच दी मैंने, यहां पर एक मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है सर। तीसरा गुणधर्म हो गया। चौथा भी बहुत ईजी है समझना। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है साहब। क्यों नहीं काटती है समझना। मैं दो विद्युत बल रेखाएं बना देता हूं, पहली ये और दूसरी ये, दोनों को काट दिया, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, अब इसके कटांग बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करेंगे सर। इसके लिए मैंने स्पर्श रेखा इधर खींच दी और इसके लिए मैंने स्पर्श रेखा ये खींच दी सर। ठीक, ये क्या हुआ? अभी देखना, जैसे ये एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट से एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। साहब ऐसा कभी संभव नहीं होता है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो हैं। जैसे मैं एक बात कहूं कि आपने चलना स्टार्ट कर दिया और आप इधर चल रहे हो तो इधर ही चल रहे हो, यूं नहीं कोई आदमी कहेगा अरे वो तो उधर चल रहा है, उधर नहीं चल रहा है, इधर चल। यानी किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है। यहां देखो, एक बिंदु पर दो दिशा हो गई ना, ये इधर E1 हो गई, इधर E2 हो गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, लेकिन यहां एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अच्छा, आपके मन में लग रहा होगा सर आप तो बोले जा रहे हो, नोट्स तो लिखा ही नहीं रहे हो। अरे भाई ये चल रही है, लिख लो। एक एक मैंने लगा रहा हूं स्लाइड पे, एक एक विद्युत बल रेखाएं आप लिखते जाना साथ साथ में। ठीक, चलिए, ये हो गया इसका चौथा गुणधर्म सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब पांचवा देखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं के समानुपाती होती है। मतलब सर समझ में नहीं आया, एक बात सुनना। ये देखो, ये ऐसे में कुछ विद्युत बल रेखाएं बना रहा हूं, आपको दिख रहा होगा कि इन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास में है सब, लेकिन यहां इतनी दूर दूर है। इसका मतलब जहां विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती है पास पास में, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होती है। बात समझ में आई नहीं आई सर? बिल्कुल आ गई। ठीक है, ये पांचों गुणधर्म लिख लेना, स्लाइड पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी आप देख के लेना। ठीक है, अब एक बार अब दो धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बनानी हो, आपको लिखा है ये भी नोट्स में अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में। ये पहला धनावेश, ये दूसरा धनावेश। सर ये धनावेश कहता है कि विद्युत बल रेखा मेरे से बाहर निकलेगी
वैसे जाने तो ऐसे चाहिए सीधी दी इसको, ये एक दिन और गया, इसने कहा कि मैं पहला वैसे हूँ, तेरे को प्रतिकृत करूंगा। इसने कहा अरे वाह कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से मुड़ जाता हूँ। ये ले भी, इसने यहीं से निकल गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे एक नीचे बना दो, वही बात है। इसके लिए भी ऐसे एक इधर बना लो, नीचे भी इधर बना लो, और भी आप बनाना चाहो तो बना लो। बाकी एक एक भी बनाओगे ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, ये लीजिए। अब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र इकाई कब बनेगी सर? समझना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इकाई जानी तो ऐसी थी, लेकिन माइनस ने कहा कि ठीक है मैं, मेरे को प्लस से दिखेगा, मैं तेरे को प्यार करूंगी। माइनस बोलता है कि जैसा मेरे को प्लस से प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे मेरी जान है, प्लस दिख गया इसको। इसको कहा कि आजा मेरे घर पे चाय करेंगे। ये लो भाई, इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर आ गई। लो एक और बना लो, लेकिन कभी इसको टच मत कराना भाई, ठीक। और मैं देखो आपको क्या करना, यूं कर लेना, यूं करना, ये निकल दे। और अब और बहुत सारी इसके अंदर आ रही है, मेरे पास इतना बड़ा पेज नहीं है जो मैं बता सकता हूं, और इसे आप ये आपको दिखनी है, ठीक। अब देखो, अब देखना, किसी भी कोई भी एक चालक ले लो, ये चालक है, मान लो इस पे प्लस चार्ज इस चालक के ऊपर दे दिया आपने, तो किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है विद्युत बल रेखा की दिशा। तो पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत इस पे इधर, यहाँ पे इधर, ठीक है। तो एक ये क्या कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा हमेशा किसी भी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। आशा करूंगा सारे के सारे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे और आपने नोट भी करे होंगे। जो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर ठोक देना, और आपके ये कमेंट शेयर लाइक ही हमारे को और काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।